WWE में X सिंबल जब दिखाया जाता है तो उसका मतलब है कि कोई गंभीर बात है। अगर आप WWE मैच में देखते हैं कि कोई रेफरी अपने हाथों से X साइन बना रहा है तो इसका ज्यादातर मतलब ये होता है कि रेसलर बहुत ज्यादा चोटिल हो गया है और मैच को जारी नहीं रख पाएगा और उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। X सिंबल का इस्तेमाल इतने सालों में बहुत ही कम बार हुआ है, पर ये एक सुरक्षित और समझदारी भरा तरीका है बैक स्टेज मौजूद मेडिकल टीम से बात करने का और ये बताने का कि उनकी मदद की तुरंत जरूरत है। पर ये कब हुआ, ये जानने के लिए हमें ज्वाइन करें, जहां रेसलमेनिया आपको दिखाता है वो 10 बार जब द सीक्रेट X साइन यूज हुआ WWE में असली मेडिकल इमरजेंसी में। रोजाना रेसलिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। नंबर 10, क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020। क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में एंजल गाजा ने एंड्राडे के साथ टीम बनाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ रॉ टैग टीम टाइटल मैच के लिए, जहां ये एक यादगार मैच होना था। इन 4 टैलेंटेड प्रतियोगियों के बीच में गार्जा को असली चोट लगने के चक्कर में सब बिगड़ गया। गार्जा को तब चोट लग गई जब वो एक खतरनाक स्पेनिश फ्लाइंग मूव मार रहे थे पर गलत लैंडिंग कर बैठे और तभी रेफरी ने X साइन दिखाया। मैच तुरंत ही खत्म नहीं हुआ। इसके बजाय जब एंजेलो डॉकिंस ने एंड्राडा को मूव मारा तब रेफरी ने 3 काउंट कर मैच खत्म किया। मैच खत्म हो गया जबकि एंड्राडा ने साफ तौर से दूसरे काउंट पर किकआउट कर दिया था। ये एक खराब अंत था और इस अंत में आपस में खराब कम्युनिकेशन साफ नजर आया। स्ट्रीट प्रॉफिट्स के दोनों सदस्य मैच के अंत से बहुत नाराज दिख रहे थे। हालांकि ये भी हो सकता है कि उन दोनों को ये समझ ही ना आया हो कि गार्जा मैच के दौरान असली में चोटिल हो गए थे। नंबर 9, सिन कारा वर्सेस एल्बर्टो डेल रियो। दी ओरिजिनल सिन कारा ने अपनी छवि ऐसी बना रखी थी कि उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल था। अपने WWE में बिताए समय के दौरान वो अनेकों बार चोटिल हुए थे और 2013 में एक मौके पर उन्होंने मैच बीच में रोकने को बोला क्योंकि उनकी उंगली डिसलोकेट हो गई थी। जहां WWE के लिए मैच को बीच में चोटों के चलते रोकना एक आम बात है, पर एक उंगली का डिसलोकेट होना मैच को रोकने का कारण नहीं बनता है। ये तब हुआ जब एल्बर्टो डेल रियो के साथ मैच की शुरुआत में ही सिन कारा ने रेफरी को मैच रोकने का इशारा किया, जिसकी वजह से उन्होंने X साइन दिखाया। एल्बर्टो, जिनकी सिन कारा से नहीं बनती थी, उन्होंने मैच को जारी रखने का फैसला किया और रेफरी को डेल रियो को शारीरिक रूप से मैच को जारी रखने से रोकना पड़ा। डेल रियो और WWE की मैनेजमेंट सिन कारा पर काफी गुस्से में थे, जिनको लगा कि ये मैच जारी रखना चाहिए था और ये कोई बड़ी वजह नहीं थी मैच को बीच में रोकने की। नंबर 8, केविन थॉर्न वर्सेस बॉल्स महोनी। 2006 की शुरुआत में केविन थॉर्न और बॉल्स महोनी के बीच हुए मैच के दौरान महोनी के दांत टूट गए थे, जिसके कारण थॉर्न का रिंग में लापरवाह होना था। ये मैच थॉर्न को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, जो कि उस समय ECW ब्रांड का हिस्सा था। हालांकि थॉर्न मैच में कुछ ज्यादा ही जोर से मार रहे थे, जिसकी वजह से मैच अजीब तरीके से खत्म हो गया। मैच के दौरान थॉर्न लगातार महोनी को जोर से मार रहे थे। जब महोनी का एक दांत टूट गया तो उन्होंने थॉर्न को 3 काउंट के लिए उन्हें कवर करने को बोला। इसने रेफरी स्कॉट आर्मस्ट्रॉन्ग को X साइन दिखाने पर मजबूर कर दिया, जिससे महोनी को तुरंत मेडिकल असिस्टेंस दी जा सके। महोनी के अनुसार JBL और उन्होंने खुद थॉर्न को बैक स्टेज उनके इस बर्ताव के लिए खरी खोटी सुनाई, पर इससे WWE का नजरिया थॉर्न के प्रति बिल्कुल नहीं बदला और उन्हें लगातार पुश मिलती रही ECW के नए वर्जन पर। नंबर 7, रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज। रैंडी ऑर्टन और एज का मैच 2010 के ओवर द लिमिट पे पर व्यू के मैचों में सबसे बढ़िया में से एक था, पर दुख की बात है कि इसको समय से पहले ही खत्म करना पड़ा क्योंकि ऑर्टन मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। मैच के दौरान ऑर्टन RKO मारने से पहले अपना सिग्नेचर टॉन्ट कर रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने अपने हाथ को चोटिल कर लिया और ये बहुत गंभीर दिख रहा था। रेफरी ने तुरंत X साइन दिखाया, ये बताने के लिए कि ऑर्टन जख्मी हो गए हैं। ऑर्टन और एज प्रोफेशनल थे और उन्होंने ऑन द स्पॉट एक नया तरीका निकाला मैच को खत्म करने का, जिसमें एज एक स्पेयर मारने में नाकामयाब हो जाते हैं और बैरिकेड से टकरा जाते हैं। दोनों को काउंट आउट कर दिया जाता है और ऑर्टन को मेडिकल सहायता मिल जाती है। वैसे ऑर्टन देखने में बहुत ज्यादा चोटिल नहीं हुए थे, बस उनका कंधा अपनी जगह से उखड़ गया था। खुश नसीबी है कि ऑर्टन को WWE से ज्यादा समय तक दूर नहीं रहना पड़ा और वो जल्द ही लंबे मैच खेलने वापस आ गए। नंबर 6, टीगन नॉक्स का डेब्यूट मैच।
2018 के मे यंग क्लासिक ने WWE के लिए कई एकदम मेगा स्टार्स बना दिए, जैसे इयो शिराई, रिया रिप्ली और टोनी स्टॉर्म। इन सभी ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। जहां ये तीनों नामों ने आगे जाकर WWE में चैंपियनशिप जीती, वहीं एक और नाम जिसने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था वो थी टीगन नॉक्स। हालांकि टीगन टूर्नामेंट के अपने पहले मैच के दौरान दुर्भाग्य से चोटिल हो गईं, लेकिन इसकी वजह से वो फैंस के बीच बहुत लोकप्रिय हो गईं और वो NXT में सबसे लोकप्रिय स्टार्स में से एक हैं। टीगन को रिया रिप्ली के साथ एक मैच के दौरान चोट लग गई जब वो डाइव मारकर बाहर गईं और उनके ACL फट गया। रेफरी ने एक साइन दिखाया जिससे मैच को रोक दिया गया और टीगन को मेडिकल सहायता दी गई। नंबर 5, पेबैक 2016 में एंजो अमोरे की चोट। पेबैक 2016 में मॉडर्न WWE की सबसे खतरनाक चोट देखने को मिली। ओपनिंग मैच के दौरान एंजो को रिंग के बाहर फेंका गया, जिससे उनकी गर्दन रस्सी से लड़ गई और टेढ़े होकर वो जमीन पर गिर गए। रेफरी ने तुरंत ही एक साइन दिखाकर मैच को रोक दिया। क्योंकि चोट बहुत ज्यादा गंभीर लग रही थी, इसलिए फैंस और मैच में मौजूद बाकी सुपरस्टार बहुत चिंतित थे। सौभाग्य से एंजो बिल्कुल ठीक थे और उनको बस एक कंकशन हुआ था। रेफरी की मैच को रोकने के लिए बहुत तारीफ हुई, क्योंकि उन्होंने साइमन गॉज को एंजो को उठाकर मैच को जारी रखने से रोक लिया था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद पुराने क्रूजरवेट चैंपियन के लिए ये और भी बदतर हो सकता था। नंबर 4, केविन नैश का 2002 का क्वाड टीयर। 2002 में केविन नैश के क्वाड का फटना WWE के इतिहास में सबसे बदनाम चोट के रूप में जाना जाता है। नैश रॉ के एक 10 मैन टैग टीम मैच में हिस्सा ले रहे थे और मैच के दौरान वो अपने विरोधी की तरफ तेजी से आगे बढ़े और बुरी तरह से नीचे गिर गए। रेफरी ने तुरंत ही एक साइन दिखा दिया और नैश को वो मदद मिल गई जिसकी उन्हें उस समय जरूरत थी। बाकी सभी सुपरस्टार्स मैच को जारी रखते हुए रिंग में एक साथ अंदर घुस गए और आपस में लड़ने लगे। इससे मेडिकल टीम नैश को रिंग के बाहर ले जा पाई। 1 साल पहले जैसे ट्रिपल एच के क्वाड फटे थे, वैसे ही नैश के साथ भी हुआ। ये सबसे बेकार चोट होने के लिए मशहूर है जो एक रेसलर को हो सकती है। इस चोट ने नैश को 9 महीनों के लिए रिंग से दूर कर दिया। वो आखिरकार 2003 में रेसलमेनिया 19 में कंपनी के सबसे अच्छे बेबी फेस में से एक बनकर आए। मजे की बात तो यह है कि रेफरी के द्वारा एक्स साइन का नैश की 2002 की चोट के दौरान इस्तेमाल करना असल में WWE के इतिहास में पहली बार टीवी पर एक्स साइन का साफ दिखना था। नंबर 3, वेड बैरेट बैटल रॉयल में। WWE में बिताए समय के दौरान वेड बैरेट को कई चोटों का सामना करना पड़ा। हालांकि बैरेट WWE में काफी सफल रहे, लेकिन उन्होंने आसानी से चोटिल होने वाली छवि प्राप्त कर ली थी। बैरेट को सबसे खराब चोटों में से एक 2012 में रॉ के बैटल रॉयल में लगी। बिग शो डॉल्फ जिगलर को गोरिल्ला प्रेस मार के रिंग के बाहर फेंक रहे थे और बैरेट उनको पकड़ने वाले थे, लेकिन जिगलर गलत एंगल पर गिरे जिससे बैरेट की कोहनी उखड़ गई और लाइव टीवी पर वो दर्द से चीखने लगे। रिंग के किनारे पर खड़े रेफरी ने तुरंत एक साइन दिखाया जिससे बैरेट को मेडिकल सहायता मिल सकी। हालांकि इसे और भी ज्यादा बदतर कर दिया गया जब सेंटिनो मारेला को मैच से एलिमिनेट कर दिया गया और वो लगभग बैरेट के ऊपर ही गिर गए। कम शब्दों में कहा जाए तो ये मैच एक आपदा जैसा था। बैरेट चोट के कारण महीनों तक रिंग से बाहर ही रहे और बदकिस्मती से उन्हें WWE ने रेसलमेनिया 28 में शामिल नहीं किया। नंबर 2, मर्सिडीज मार्टिनेज हुई नॉकड आउट। सबसे नई एंट्री इस लिस्ट में 2021 के जून के आखिर में हुए NXT के एक एपिसोड में हुई। मर्सिडीज मार्टिनेज के साथ जेक एटलेस और जाया ली के साथ बोआ के बीच एक मिक्स्ड टैग टीम मैच के दौरान ली ने मार्टिनेज के चेहरे पर एक लात मारी और इस लात से मार्टिनेज साफ नॉकआउट हो गईं। रेफरी ने फिर एक्स साइन का इस्तेमाल कर मेडिकल टीम को इशारा किया। मैच को तुरंत रोक दिया गया। बाद में पता चला कि मार्टिनेज को पास के किसी लोकल अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया है। नंबर 1, DX वर्सेस रेटेड RKO। ट्रिपल एच की 2001 की क्वाड फटने की चोट तो सभी को याद ही होगी। हालांकि उनकी 2007 की चोट भी उतनी ही मशहूर है। मजे की बात यह है कि ट्रिपल एच का जो दोबारा क्वाड फटा वो उनके पहली बार क्वाड फटने के ठीक 5 साल बाद हुआ, जिसकी वजह से ये और भी यादगार बन गया। ये चोट उन्हें तब लगी जब DX का मैच रेटेड RKO के खिलाफ न्यू ईयर के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू में हुआ। मैच में ट्रिपल एच ने अपना जाना माना स्पाइन बस्टर रैंडी ऑर्टन को मारा और दुर्भाग्य से यही उनके क्वाड फटने का कारण भी बना। रेफरी ने एक साइन दिखाया ताकि ट्रिपल एच को मेडिकल सहायता दी जा सके जिसकी उनको जरूरत थी। पारंपरिक रूप से ऐसा होने के बाद मैच बर्बाद हो जाता, लेकिन 3 पेशेवरों ने इस मैच को किसी तरह बनाए रखा बिना ट्रिपल एच को ज्यादा शामिल किए।
ये इस बात का प्रमाण है कि शॉन माइकल्स, एज और रैंडी ऑर्टन कितने प्रतिभाशाली हैं। ट्रिपल एच की इस चोट ने उन्हें रेसलमेनिया 23 से बाहर कर दिया, जहां वो WWE टाइटल के लिए मेन इवेंट में जॉन सीना के साथ लड़ने वाले थे, लेकिन प्लान बदलना पड़ा और उनकी जगह ली शॉन माइकल्स ने। तो दोस्तों, ये थे वो 10 बार जब रेसलर्स को तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ी और एक्स साइन का इस्तेमाल किया गया। कमेंट करना ना भूलें और मैं मिलता हूँ अगली बार फिर से कुछ कमाल की रेसलिंग वीडियोस के साथ।